हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने-अपने लाइफ में। तो आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शायरी मेरी खूबसूरत कहानी और आप सुन रहे हैं दीवानगी इश्क की। तो आपने जो भी सुना, जो भी महसूस किया इस स्टोरी के साथ हम और या इतना प्यार दिखाया, तो हम इस बेहद 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 खुश हैं कि आप सब ने इस स्टोरी को इतना प्यार दिखाया और इतना सपोर्ट किया और अभी भी कर ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें, ठीक है? तो उम्मीद है सब लोग अपने-अपने फैमिली में खुश होंगे और सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो भैया आज आप सबकी स्टोरी थोड़ी-सी लेट हो गई है, बट हाँ, स्टोरी मिलेगी ज़रूर और कंटिन्यूअस मिलेगी अब। तो उम्मीद है आप भी हमारा प्यार और क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। तो चलो सुनाते हैं आपको स्टोरी। उसके पहले प्रीवियस पार्ट से पहले आपने सुना था कि सब कुछ हमारी मैडम जी हमारी सिमरन को पता चल जाता है। अनंत का वो उस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बट उसके डैड जो होते हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं उनकी बातों को। और वो एक तरह से एक समझाने की कोशिश होती है सिमरन को। तो देखते हैं आगे सिमरन कितना समझी और कितना समझाना बाकी है, ठीक है? तो उनके पिताजी ने तो कोशिश तो पूरी की होती है समझाने की, बट हमारी सिमरन अब आगे क्या करती है ये तो सुनने पे ही पता चलेगा कि क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, कुछ तो हुआ दया, ऐसा वाला। मुझे पता है कि आप सब मेरी बातों को सुन के पगला रहे होंगे, क्योंकि मैं भी पगला के ही आ रही हूँ, ठीक है? तो कोई बात नहीं, पागल पागल सब पागल, ठीक है? तो स्टोरी ऐसा होता है कि हमारी जो अनंतिका जो होती हैं अपनी बात भले ही ना कह पा रही हूँ, बट वो समझाने की कोशिश भी नहीं करती हैं सिमरन को। और जो उनके पिताजी होते हैं, जो उनके ससुर, तो वो बस समझने की कोशिश में ना, बस दोनों फैमिली में क्या हुआ होता है क्या नहीं हुआ होता है वो दोनों ही नहीं समझ पा रहे होते हैं। और क्या समझाए कैसे समझाए हमारी सिमरन को समझ में भी नहीं आ रहा होता है। वो खड़े होकर सोच रही होती हैं कि ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और ये सच है फ्रेंड्स कि ज़िंदगी हम जब सोचते हैं ना कि अभी सब स्मूथ जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब सही चल रहा है, तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। पता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है और इतना होती है कि पूछो मत। तो बस यही है कि ज़िंदगी चल नहीं पाती और ज़िंदगी रह भी नहीं पाती। तो इधर प्रियंका भी अपनी ज़िंदगी को संवारने में लगे हुए होते हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी भी इतनी सुलझी हुई तो नहीं होती है, मगर उलझी भी नहीं होती है इतनी। पता नहीं क्या ही रहता। फिर इधर सिमरन अभी इस सोच से बाहर आती है और कहती कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, या मैं क्या नहीं कर सकती, क्या करूं या क्या नहीं करूं। वो फ़ोन लगाती हैं प्रियंका को। प्रियंका फ़ोन उठाती हैं, दी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहती हैं कि क्या हुआ चुटकी? तो कहती कि दी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। तो कहती कि हुआ क्या, बताएगी? तो कहती हैं कि दी आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। तो वो समझने की कोशिश कर रही होती हैं कि बात क्या है प्रियंका। तब तक अचानक से प्रियंका के कॉल पे एक कॉल आ रहा होता है। वो कहती है कि छुट्टी तो रुक, मैं तेरे को कॉल लगाती हूँ। तो कहती है कि हाँ दी। उस वक्त वो समझ तो जाती हैं कि सिमरन परेशान है, बट किस वजह से है उनको ये समझ नहीं आता कि परेशानी तो हर किसी की ज़िंदगी में होती है, बट इतना परेशान क्यों होना। वो समझते हुए जाती हैं और समझाती हैं खुद को भी और अपने सिचुएशन को भी सिमरन समझा रही होती हैं। ज़िंदगी कैसी उलझी हुई होती है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा होता। हमारी अनंतिका जो होती हैं वो बाहर जाके टहल रही होती हैं और उनको भी ये नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करें सिमरन को, क्या समझाएं, क्या कहें। वो जो ऐसे निकल के गई होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी
सिमरन को डिस्टर्ब कर रहा होता है और अचानक से हमारी सिमरन जो होती हैं वो जैसे सीढ़ी से उतर रही होती है, उनका फ़ोन बजता है और वो उठाती हैं और किसी का वो फ़ोन नहीं होता है, उनकी माँ का होता है। उनकी माँ बोलती हैं कि बेटा ऐसा है कि तू घर आ जा। तो कहती हैं क्यों, क्या हुआ माँ? तो कहती हैं कि बस कुछ मत पूछ, घर आ जा तू। तो कहती हैं कि पर प्रियंका भी आ रही है, तू आ जा प्लीज़, घर आ जा। तो वो उस वक्त बिना किसी से कुछ कहे वो घर से निकलती है, गाड़ी की चाबी लेती है और ड्राइव करते हुए वो अपने घर पहुंच जाती है। इधर हमारी अनंतिका अपने घर वापस आती हैं और वो ये सोच के कि वो ये बुके और ये चॉकलेट देके वो उनसे फिर से माफ़ी मांगेगी और सब कुछ ठीक कर देगी। तो वो जाती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और घर में आवाज़ देती है तो उनके डैड उनके रूम से बाहर आते हैं। कहते हैं क्या हुआ अनंतिका? तो कहते हैं कि डैड सिमरन कहाँ? तो कहते हैं कि वो टेरेस पे थी, मैं उससे बात किया और फिर मैं नीचे आ गया, वो ऊपर ही थी। तो कहती हैं कि ठीक है मैं जा रही हूँ ना। ठीक है जाओ, ऐसे उनके डैड बोलते हैं। तो वो वहाँ से भागते हुए टेरेस की तरफ जाती है और टेरेस पे पूरा ढूंढती है, टेरेस पे कोई नहीं होता। फिर वो आती है भागते हुए, कहती डैड वो है नहीं। तो कहाँ गई वो, बताया नहीं आपको? तो कहते हैं नहीं बेटा उसने तो बताया नहीं। फिर तभी प्रिया का कॉल आता है। तो कहती है कि प्रिया तू इस टाइम कॉल? तो कहती हैं कि हाँ, क्योंकि भाभी घर गई है और उन्होंने मुझे फ़ोन करके सडन में, मतलब जब मैं कॉल पे थी जब प्रियंका से, तो तभी उन्होंने प्रियंका को कॉल किया था तो मैंने सुना वो घर जा रही हैं। तो ये कि क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मतलब उसे घर जाना पड़ा और वो भी बिना बताया? तो वो कहीं ना कहीं अनंतिका थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है कि मतलब उसने मुझे नहीं बताया और यूँ चली गई घर छोड़ के। उसको ये लगा, उस बात को उसने गलत तरीके से ले लिया और उस बात को अपने दिल में बैठा लिया, जो कि ऐसा था नहीं, वो ऐसा चाहती नहीं थी। या यूँ कह ले कि जो सिचुएशंस होती थी या हैं उनके दरमियान, वो सिचुएशन इन सब चीज़ों में उनको डालने के लिए मजबूर कर रही थी। क्या ये सही था जो सिमरन ने किया? बिना बोले अनंतिका को वो चली गई। अनंतिका उस बात को गलत तरीके से ले लेती है और वो कहती है कि ठीक है, जब इसको नहीं बोलना तो मुझे भी कुछ नहीं बोलना। ऐसे बोल के वो भी फ़ोन फेंक देती है और फ़ोन फेंकती है, उसका फ़ोन टूट जाता है। और फिर जैसे ही हमारी सिमरन घर पहुंचती हैं वो कॉल लगाती हैं। जब वो कॉल लगाती हैं तो उनका फ़ोन बंद आ रहा होता है। तो वो अपने ससुर जी पे फ़ोन लगाती हैं, मतलब राहुल शर्मा जी पे, और कहते डैड अनंतिका का फ़ोन नहीं लग रहा, क्या हुआ? तो कहते हैं कि बेटा उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया है। तो कहती हैं कि क्यों, क्या हो गया? तो कहते हैं कि तुमने बताया नहीं, तुम घर जा रही थी और वो फिर ओ शिट। मैं कहती डैड वो जल्दी में थी और डैड की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं चली आई, मम्मी ने फ़ोन किया तो, बट एक बार बता तो देती बेटा, मुझे ही बता देती। कहती कि ठीक है डैड, मैं आप प्लीज़ एक बार बात करवाइए ना उनसे। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं बात करवा रहा हूँ। बात करवाने के लिए वो फ़ोन देते हैं। तो कहती हैं कि किसका फ़ोन है डैड? तो कहते हैं कि फ़ोन लो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा किसका है। तो कहती हैं नहीं आप बताइए किसका है। तो कहती हैं कि सिमरन का है। तो कहते हैं कि कह दीजिए उससे कि मुझे बात नहीं करनी। तो कहते हैं कि सुन लिया तुमने ना क्या बोल रही है वो बैठी हुई होती है हॉल में ही और वो जानबूझ के सिमरन का फ़ोन नहीं लेती है। कहती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो सिमरन, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, और ऐसे जाने का क्या मतलब है? तुम मतलब इस बात से तुम खुश नहीं हो?
ऐसे उसके दिमाग में बातें चल रही होती हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि क्या था, क्या नहीं था, क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी। बट वो नहीं समझा पाती, कहती है ठीक है डैड, मैं इनको मना लूँगी, आप अपना ध्यान रखिएगा और इनका भी मैं लगाती हूँ ना। तो उनके डैड पूछते हैं कि बट हुआ क्या है बेटा, तो नहीं, उन डैड को हार्ट अटैक आया है और तो मॉम परेशान हो गई थी इसलिए फ़ोन लगाया था। तो कहते हैं ठीक है हम लोग भी आ रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं डैड, आप मत आइए, आपको पता है ना डैड का, तो प्लीज़। तो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग दूर से देख के चले जाएंगे, बस आने तो दो, हम रिश्तेदार हैं भाई। तो कहते हैं कि ठीक है डैड, आ जाइए। तो वो भी अनंतिका को बोलते हैं कि अनंतिका चलो जल्दी। तो कहते हैं कि कहाँ डैड। तो कहते हैं सवाल जवाब मत करो, तुम चलो। तो कहती हैं ठीक है डैड चलिए। तो वो भी अपना कार की उठाती है और इनके डैड बैठते हैं और कार स्टार्ट करते। तो कहते हैं कि डैड जाना कहाँ है। तो कहते हैं कि कुमार मेंशन चलना है, चलो। तो कहते हैं कि मैं नहीं जा रही, वो गई है जाए, मैं नहीं जा रही। तो कहते हैं कि चलोगी या कान के नीचे थप्पड़ लोगी। तो कहते हैं कि डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। तो कहते हैं कि वो मेरी बहू है, समझ में आया, चलो अब। तो कहती हैं कि डैड आप हमेशा उसका साइड क्यों लेते हो। तो कहते हैं कि क्योंकि वो समझदार है और सेंसिबल है, तुम्हारे जैसे नहीं है। कहते हैं कि मुझे लगता है ना कि आप ना मुझे कहीं से उठा के लाए हो। ठीक है समझ गए हम, आप हमसे कितना प्यार करते हैं। तो कहते हैं कि पागल इंसान, बकवास करना बंद कर और गाड़ी चला। तो वो गाड़ी स्टार्ट करती है और लेके जाती हैं। डोर खुला हुआ होता है, भागते हुए सब लोग अंदर जाते हैं और उनके डैड को डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह घर पे ही लगा हुआ होता है। और सब लोग बाहर खड़े होते हैं रूम से। और जब सिमरन देखती है अनंतिका को तो भागते हुए आके उसके गले लग जाती है और कहती है कि सॉरी ना प्लीज़। कहते हैं कि थोड़ा सा वो रखो, सब लोग देख रहे हैं। और वो प्रियंका, उनकी माँ और उनके डैड, उन दोनों घूरे जा रहे होते हैं। तो वो कहती है सॉरी। फिर अलग होते हैं दोनों के। कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों आई। तो कहते हैं कि डैड की तबीयत ख़राब है और वो उनको हार्ट अटैक आया माइल्ड। तो कहती हैं कि अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ आई। तो कहती हैं हाँ, मॉम पैनिक थी और उन्होंने फ़ोन किया अचानक से, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, किससे बोलूँ, क्या क्या कहूँ। और मैं तुरंत मैं निकल आई। तो उसके फेस से आंसू पोंछते हुए जो भी उसका गुस्सा होता है एकदम एक झटके में ख़त्म हो जाता है और वो मान जाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, रिलैक्स। और कुछ टाइम पहले उन दोनों के दरमियान क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, वो सब भूल जाते हैं एक टाइम के लिए। उस वक्त सिर्फ ये इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ उसके डैड बीमार थे। फिर वो सब कुछ ठीक करने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद, जो हमारी अनंतिका होती हैं कहती हैं ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रुक जाओ, मैं घर जा रही हूँ पापा को लेके। तो कहती हैं कि नहीं मैं भी चलूँगी। तो उनके डैड कहते हैं, जो हमारे राहुल जी होते हैं, कहती हैं नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ पे अपने फादर की ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा उनको भी वक्त देना चाहिए, ठीक है। तो कहती हैं कि ओके डैड। तो आप सब आप तो ये नहीं कि टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। और वो बड़े उम्मीद के साथ, बड़े दिल में एक उम्मीद के साथ, बड़े आंखों में आंसू भरे हुए, और अब वो अनंतिका की तरफ देखती है और अनंतिका भी उसको आंखों से इशारा करती है कि प्लीज़ रो मत, सब ठीक हो जाएगा। और उसको थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखने की हिदायत देते हुए वो कहती है कि ध्यान रखना, मैं आऊँगी जल्दी। तो वो कहती हैं कि ठीक है। तो कहते हैं कि ध्यान रखो सबका, ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, और जो कुछ भी ज़रूरत लगे, तुम पता है ना कि तुम्हारा एक ही घर नहीं है। तो वो कहते हैं कि हाँ डैड, मैं बता दूँगी आपको।
कहते हैं कि हाँ ठीक है। प्रियंका बोलती है कि ठीक है अंकल, बाय, टेक केयर। सब लोग एक दूसरे को शो ऑफ करते हैं और वो चले जाते हैं दोनों, अनंतिका और उनके फादर राहुल जी। और इधर इनकी मॉम का रो रो के बुरा हाल हुआ होता है। और रो रो के इतना बुरा हाल हुआ होता है कि वो समझ नहीं पा रही होती हैं कि क्या करें, क्या ना करें, या क्या हो गया है, या ऐसा होना था या नहीं होना था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कितने सारे क्वेश्चन एक साथ एक साथ सामने खड़े हुए होते हैं जिसके जवाब में कुछ नहीं होता है। इधर सब लोग इधर परेशान रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मतलब एक सिचुएशन अलग सी हो रही होती है। और सिमरन के मन में, उसके जहन में हज़ारों सवाल खड़े हुए होते हैं, अनंतिका को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके, जो वो आज बिना बताए भागते हुए अपने घर पे आ गई है। और जो कि वो लड़की जो नहीं आना चाहती है अपने घर पे, अपने डैड को भी उसने यहाँ तक कि माफ़ नहीं किया है, पर वो आई हुई है। और फिर अचानक से एक सीन होता है कि ये सब बाहर हॉल में बैठ के एक दूसरे को थोड़ा सा कंट्रोल खुद पे रखने का बोल रहे होते हैं, बट वहाँ पे कोई और भी होता है जो ये सब देख के खुश हो रहा होता है। और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती है ऐसे सबको देख के। और इस खुशी का कहानी क्या है, तो ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी फ़िलहाल इतने वो इंसान देख के ऐसे ऐसे परेशान देख के उसको खुशी हो रही होती है। और ऐसे मतलब मैं, इतना गिर जाएगा कोई इंसान या इस हद तक चला जाए, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा करेगा किसी के साथ या कर सकता है। या मुझे जहाँ तक याद है फ्रेंड्स की, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपके इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या आपके इमोशंस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में होते हैं जो उनको पता होता है कि वो आपके साथ खुश नहीं हैं, दुखी हैं, फिर भी हम उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ ही रहो। कुछ ऐसा ही सीन था। और उस सीन पे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, 2 लाइन बोलना चाहूँगी, काफ़ी अच्छी लाइन है। कहते हैं कि ना खुशी ना गम, ना खुशी ना गम तेरा साथ चाहिए, बस तुझे पाने से पहले एक मुलाकात चाहिए। खुशी थी तेरे मिलने की, खुशी थी तेरे मिलने की, अब ए मुर्शद तेरा मोहब्बत के साथ तेरा साथ चाहिए। तो चलिए, ये था मेरी लाइन। आई होप आप सबको पसंद आया। तो बस इतना ही था। तो क्या था कि ऐसे मुस्कुरा, मतलब ऐसे परेशान सब डिप्रेस होते हुए देख देख के वो इंसान मुस्कुरा रहा होता है। और इधर प्रिया बोलती है कि प्रियंका मैं निकलती हूँ, शाम भी हो गई है। और शाम क्या, सुबह भी हो गई है, और सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मुझे, तो कहती हैं कि ठीक है, तो आप जाओ और जाके पहुँच के मुझे कॉल कर देना। तो कहते ठीक है, मैं जाती हूँ। वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं। फिर इधर एक चीज़ और होता है कि ये सब होने में एक चीज़, इनके डैड ने एक और प्लानिंग कर चुके होते हैं। और उनकी जो बड़ी बहन होती है, जो सिद्धि होती है, वो उनकी गाड़ी आके रुकती है उनके घर के सामने। अचानक से एक कार का हॉर्न बजता है और दरवाज़ा खुलता है, और ऐसा कुछ एंट्री होता है कि सिद्धि अंदर आती हैं और देखती है अपने माँ को रोते हुए। और ये दोनों ही हैरान होते हैं कि सिद्धि दीदी को कैसे पता चला। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि सिद्धि दीदी आप? तो कहते हैं कि हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकती? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप आ सकते हो ना। तो कहती हैं कि तो फिर तुम दोनों ऐसे हैरान परेशान क्यों हो? तो कहते हैं कि पर आप अचानक से। तो कहते हैं कि हर काम अचानक से ही होता है प्रियंका, तो मुझे लगता है कि तुमको मुझे देख के खुशी नहीं हुई। तो कहती हैं कि
नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल है। आप आओ और हमें खुशी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं तो तुम सवाल क्यों कर रही हो इतना? तुम्हारी मैं बड़ी बहन हूँ, ठीक है? भूलो मत। तो कहती कि दी आप गलत ले रही हो मेरे बातों को। तो कहते हैं कि प्रियंका बस चुप। क्या हुआ माँ? क्यों रो रहे हो? पापा ठीक है? तो कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अभी तो ठीक है फिलहाल। तो कहती कि आप रो क्यों रहे हो वैसे? तो कहती हैं कि और ये सब क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आया, पापा को अचानक से ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई? तो सारी बातें आधी उनको पता चलती है, आधी नहीं चलती हैं। तो आधी चीज़ें उनकी माँ बताती है, आधी नहीं बताती हैं, क्योंकि सिद्धि एक अलग मिजाज की लड़की होती है। और यूँ कह लें कि उनसे उनकी प्रियंका भी डरती हैं उनके सामने खड़े होने से। और प्रियंका और सिद्धि की बिल्कुल नहीं बनती है, ये भी आप सबको पता चल गया होगा इनके बात और एटीट्यूड से कि सिद्धि और प्रियंका में बिल्कुल नहीं बनता। तो कहती है कि कैसी है चुटकी? तो हमारी सिमरन जवाब देती हैं कि मैं अच्छी हूँ दी, आप कैसे हो? तो कहती हैं कि मैं भी अच्छी हूँ, तुम ठीक है हाँ? तो कहती हैं कि दी मैं, तो तब तक उनकी माँ टोक देती हैं कि वो मैंने ही बाहर भेजा था। तो कहती है कि ठीक है, तो अभी डैड से मिल सकते हैं? तो कहती हैं कि हाँ चलो जाओ मिल लो। तो फ्रेंड्स देखेंगे आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या ट्विस्ट आते हैं, सिद्धि के आने से क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्या अनंतिका और सिमरन के बीच में कोई कहानी हो जाएगी, या उनकी ये दीवानगी ऐसी बढ़ती रहेगी? तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और बाय बाय, टेक केयर।